जनसंख्या भूगोल की विशेषता और महत्व को आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और परिभाषा जो दिया है उसी को इसमें भी लिखिएगा। थोड़ा सा फिर भी यानी कि इंट्रोडक्शन देती हूँ। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। जनसंख्या भूगोल भूगोल की मानव भूगोल की फर्स्ट शाखा है, ठीक ना, जिसमें मानव भूगोल पढ़ते हैं उसे। जनसंख्या भूगोल का विकास 20वीं शताब्दी में तेजी से हुआ, जब जनगणना और जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से होने लगा। जनसंख्या भूगोल की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1 है। स्थानिक भूगोल यानी कि स्थान का अध्ययन। जनसंख्या भूगोल मानव जनसंख्या के भौगोलिक वितरण और क्षेत्रीय पैटर्न का अध्ययन करता है, यानी कौन से क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं और क्यों। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संबंध। यह मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को दर्शाता है, जैसे जलवायु, भूमि, जल, मृदा और संसाधन का प्रभाव जनसंख्या पर कैसे हो रहा है, ज़्यादा या कम, उसे दर्शाता है। तीसरा नंबर है गतिशील अध्ययन। यह स्थिर नहीं रहती बल्कि गतिशील विषय है, क्योंकि जनसंख्या समय के साथ बढ़ती, घटती और स्थान बदलती रहती है। ये गतिशील इसलिए है क्योंकि ये समय के साथ बढ़ती भी है, घटती भी है और स्थान भी बदलती है। चौथा पॉइंट है हमारा सांख्यिकीय आधार, यानी कि संख्या के आधार पर। इसमें जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन घनत्व आदि संख्या रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर में कैसे संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके आधार पर जनसंख्या का घनत्व को दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है बहुविषयक स्वरूप, यानी कि इसमें बहुत सारा स्वरूप को लिया गया है, जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और जनसांख्यिकीय से जुड़ा हुआ है। यानी कि इसमें 4 तरह का विषय को लिया गया है। छठा और आखिरी पॉइंट है नीति निर्माण में सहायक। जनसंख्या भूगोल के अध्ययन से जनसंख्या के में नीति कौन सा लाना है, नियोजन यानी कि योजना कौन सा लाना है, रोजगार और संसाधन वितरण की योजनाएं बनाई जाती, कैसे किसके लिए कहाँ कौन सी चीज़ ज़रूरत है उसको बनाया जाती है। हमारा विशेषता का आखिरी पॉइंट था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं महत्व। जनसंख्या भूगोल का महत्व को देखने वाले हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसका 6 पॉइंट हमने लिखा है। जनसंख्या वितरण को समझने में सहायक, जनसंख्या और समाधान संतुलन, जनसंख्या नीतियों के निर्माण में उपयोग, प्रवासन के प्रभाव और विश्लेषण, क्षेत्रीय विकास की योजना और विश्लेषित समस्याओं का समाधान। अब हम इसका सबसे पहला पॉइंट को देखने वाले, जनसंख्या वितरण को समझने में सहायक क्या है। यह बताता है कि क्योंकि कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं और कुछ विरल यानी कि कम जनसंख्या वाले, जैसे गंगा का मैदान, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है, और बनाम थार यानी कि बदनाम थार यानी कि थार जहाँ है ना, वहाँ पे कम जनसंख्या पाया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है जनसंख्या और संसाधन को संतुलन कैसे, जनसंख्या और जो पृथ्वी पे जो संसाधन उसको संतुलन कैसे बनाए रखें। यह जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन और असंतुलन को पहचानने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या नीति के निर्माण में उपयोग, यानी कि जनसंख्या को कैसे नीति में बनाए जो निर्माण में उपयोगी हो। सरकार जनसंख्या नियंत्रण
यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, रोजगार देने के लिए अवसर, स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियों बनाने में इन अध्ययनों का उपयोग करती है। ये जो क्षेत्र पैदा है उसका अध्ययन करती है, रोजगार, आवास, ये सब का। चौथा पॉइंट है प्रवासन के प्रभावों का विश्लेषण। यह प्रवासन यानी कि माइग्रेशन से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को समझने में मदद करता है। जो प्रवास है वो। पांचवा पॉइंट है क्षेत्रीय विकास की योजना, यानी कि कैसे, यानी कि क्षेत्रीय विकास करना है उसका योजना बनाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व, संरचना और ज़रूरतों को देखकर विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। यानी कि वहाँ का जनसंख्या कितना, घनत्व कितना, संरचना, उस ज़रूरत को देखते हैं और क्षेत्रीय का विकास किया जाता है। छठा पॉइंट है वैश्विक समस्याओं के समाधान में मदद, यानी कि विश्व स्तर पर जो समस्या आ रहा है उसको समाधान कैसे करें। अधिक जनसंख्या, शहरीकरण, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं को समझने और समाधान निकालने में मदद करती है। क्या जनसंख्या मदद करती है। मैं आपको हर एक वीडियो में निष्कर्ष यानी कि कल को कंक्लूज़न लिखने के लिए बोलते हैं ताकि नंबर अच्छा मिल सके। जनसंख्या भूगोल केवल आंकड़ों का अध्ययन नहीं बल्कि मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों की गहराई से समझ है। यानी कि ना, मानव और पर्यावरण की आपसी संबंधों की गहराई को समझना है जनसंख्या भूगोल में। यह विषय आधुनिक विकास योजनाओं, नीति निर्माण और संसाधन प्रबंधन में अत्यंत उपयोगी है। इसकी सहायता से हम न केवल वर्तमान जनसंख्या की स्थिति को समझ सकते हैं बल्कि भविष्य की योजना भी बेहतर ढंग से बना सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले का वीडियो को देखना ज़रूरी है आपके लिए, जो तब आपको ये अच्छा से समझ में आएगा उसमें, क्योंकि जनसंख्या भूगोल की परिभाषा उसमें दिया है, उसको अर्थ क्या है उसको समझाया गया डिटेल से। पहले वो वीडियो पार्ट 1 को देखिएगा, फिर इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद दूसरा वीडियो आने वाला है जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल के बीच संबंध को इसके बाद के वीडियो में लाने वाली हूँ।